नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। हम दुनिया के नक्शे से शुरू करेंगे और परत दर परत भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत होगी दुनिया के नक्शे से, फिर हम भारत के आकार, समय के अनोखे सवाल, उसकी जमीनी और समुद्री सीमाओं और आखिर में देश की अंदरूनी बनावट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर और सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ। तो सबसे पहले चलिए एकदम जूम आउट करते हैं, बिल्कुल एक ग्लोबल व्यू लेते हैं। हमारी ये दुनिया 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में बटी हुई है। यही हमारा शुरुआती पॉइंट है, वो बड़ा कैनवस जिस पर भारत मौजूद है। अच्छा, अब थोड़ा जूम इन करते हैं तो भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में और ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और एक बहुत ही जरूरी बात, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दुनिया के नक्शे पर तो हमने भारत को ढूंढ लिया, पर ये देश आखिर कितना बड़ा है? चलिए अब इसके स्केल को समझते हैं। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि को देखें ना, तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व का फैलाव डिग्री में लगभग बराबर है, करीब 29 डिग्री। तो इन डिग्रियों का मतलब क्या है जमीन पर? देखिए, किलोमीटर में उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर और कुल एरिया वो है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब सच में एक बहुत बड़ा देश है। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है। जैसा हमने अभी देखा, डिग्री में तो फैलाव लगभग बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों है कि उत्तर दक्षिण की दूरी पूर्व पश्चिम की दूरी से ज्यादा है? इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के आकार में। दरअसल देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये कम होती जाती है। वहीं अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, इसलिए उनके बीच की दूरी लगभग एक जैसी रहती है। इसी ज्यामिति की वजह से किलोमीटर में ये अंतर आता है। ये जो इतनी ज्यादा चौड़ाई है ना, ये सिर्फ दूरी का मसला नहीं है, ये समय का भी एक बहुत ही अनोखा सवाल खड़ा करती है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3000 किलोमीटर फैला हो, वहां आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? सूरज के उगने और डूबने के समय में ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। चलिए इसका छोटा सा गणित समझते हैं। देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार है लगभग 29 डिग्री और हर एक डिग्री पर समय में 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो बस 29 को 4 से गुणा कर दीजिए, हो गए लगभग 116 मिनट। यानी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक करीब 2 घंटे का फर्क। तो फिर इस 2 घंटे की उलझन को सुलझाया कैसे गया? इसका हल निकाला गया एक स्टैंडर्ड टाइम बनाकर, पूरे देश के लिए एक ही समय। और ये समय लिया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर रेखा से, जो देश के लगभग बीच से गुजरती है। और इसी वजह से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यानी IST, वो ग्रीनविच मीन टाइम या GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे है। तो चलिए अब नक्शे की इन लाइनों से थोड़ा हटकर भारत की असली फिजिकल बाउंड्रीज को देखते हैं। भारत के आकार को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, प्रायद्वीप। इसका सीधा सा मतलब है जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और भारत के मामले में ये बिल्कुल साफ दिखता है। उत्तर में खड़े हैं विशाल हिमालय पर्वत, पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। यही वो प्राकृतिक सीमाएं हैं जो भारत को एक प्रायद्वीप का आकार देती हैं। लेकिन बात सिर्फ मुख्य भूमि की नहीं है। भारत के 2 बड़े द्वीप समूह भी हैं। पश्चिम में अरब सागर में है लक्षद्वीप द्वीप समूह और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जिनके साथ हमारी सीमाएं और हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। जमीन की बात करें तो भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और हाँ, दक्षिण में समंदर में हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी भी हैं, श्रीलंका और मालदीव।
और ये सिर्फ नक्शे पर पड़ोसी नहीं है, इनके साथ हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का असर पूरे इलाके में साफ दिखता है। और ये तो हमें याद ही रखना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक समय पर अविभाजित भारत का ही हिस्सा थे। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। चलिए अब देश के अंदर झांकते हैं और इसकी प्रशासनिक बनावट को समझते हैं। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? ये वो इलाके हैं जिन पर सीधा केंद्र सरकार का शासन होता है। आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जब हम साइज की बात करते हैं ना, तो राज्यों में जमीन आसमान का फर्क है। ये चार्ट देखिए, एक तरफ है विशाल राजस्थान जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और दूसरी तरफ है नन्हा सा गोवा जो सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की बात तो हो गई, पर एक और सवाल है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। तो ये दिखाता है कि भारत का जो पैमाना है वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि लोगों की संख्या में भी कितना विशाल और विविध है। आज हमने भारत को वैश्विक नक्शे पर देखा, उसके आकार को समझा, समय की चुनौती को जाना और उसकी प्राकृतिक व प्रशासनिक सीमाओं को परखा। सच में एक अतुल्य और विविधताओं से भरा देश।